जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। कृपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर आई हूँ संगत जी। तो सत्संग को अंत तक सुने ताकि गुरु जी महाराज की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे संगत जी। आज का सत्संग इतना ब्लेस सत्संग है संगत जी, क्योंकि हमें नहीं पता होता संगत जी, कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हैं कि हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और हमारी मेंटल सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि हमारी मानसिक स्थिति इस हद तक पहुंच जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि या तो हम मर जाएं या अपने जीवन को समाप्त करके अपने सारे रिश्तों को ही समाप्त कर दें। तो इस सिचुएशन में जब हम फंसे होते हैं संगत जी, तो हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा और हमारा सभी रिश्तों से विश्वास उठ जाता है कि कभी कभी हमारे अपने हमें ऐसा धोखा देते हैं कि हम उसका सामना ही नहीं कर पाते संगत जी। तो आज का सत्संग कुछ इसी तरह की मानसिक स्थिति के साथ ही एक आंटी जी ने भेजा है। बहुत ही ब्लेस सत्संग है संगत जी। सत्संग को ज़रूर पूरा सुने कि किस तरह से गुरुजी उन पर अपनी कृपा बना रहे हैं और वो धीरे धीरे अपनी उस मेंटल स्टेज से बाहर आ रही हैं। क्योंकि हमारी लाइफ गुरुजी ने मतलब ऐसी बना रखी है संगत जी हम लोगों ने कि हमें पता ही नहीं कि कब कैसे क्या हो जाता है, पर गुरुजी सब जानते हैं हमारी सारी स्थिति को, हमारे मन में आए सभी तरह के विचारों को हमारे गुरुजी हमें जानते हैं और पहचानते हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी सत्संग का आरंभ करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को ज़रूर अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके संगत जी। बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग है संगत जी। सत्संग को ज़रूर ज़रूर अंत तक सुने, मेरी आप सब से हाथ जोड़ कर विनती है संगत जी। जय गुरु जी। हम कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी कर लो कुछ भी, पर जब तक हमारा समय नहीं आता है, जब तक हमारे कष्ट पूरे कटते नहीं हैं, हमको उतना वेट करना ही पड़ता है हमारे कर्म काटने के लिए। तो यानी वो ये हो जाता है कि हम थक जाते हैं सब चीज़ें करते करते, फिर नेगेटिविटी भी इतनी हावी हो जाती है कि हमको ऐसा लगता है कि अब सब चीज़ें बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं, कोई तो कुछ नहीं कर रहा है। कितनी बार मैं भी गुस्से में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे भी मन में ऐसा आ जाता है कि गुरुजी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ गुरुजी का ध्यान ही नहीं है। पर मैं जानती हूँ कि कितने लोग बीमार हैं जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनके लिए गुरुजी का पहले देखना बहुत ज़रूरी है। हम तो क्या है, हमको हर चीज़ मिल रही है, हम बहुत खुश हैं अपने जीवन में, और हमारे साथ यानी और भी इतने लोग हैं जिनको हमसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। शायद इसलिए गुरुजी उनका पहले कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी तो गुरुजी की महिमा तो वैसे ही बहुत अपरंपार है। गुरुजी क्या कैसे है कि वो अपने को इन्हें इतने टाइम से जोड़े रहते हैं, हमको तो पता ही नहीं लगता है कब से हम जुड़े, और मैं तो शायद उनसे अभी जुलाई 2024 में ही जुड़ी हूँ। और उन्होंने मुझे कैसे जोड़ा वो मुझे भी नहीं पता। सॉरी संगत जी, मेरी आवाज़ थोड़ी-सी बैठी है, तो सॉरी अगर मैं क्लियर वॉइस नहीं निकल रही है, उसके लिए सॉरी। संगत जी, मैं वही बता रही थी आपको कि मैं जहाँ तक उनसे जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ, और वो भी जब मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो अचानक से यूट्यूब पे मैंने मैसेजेस पढ़े 1-2 दिन, यानी 1-2 दिन पहले ही, मेरी सिस्टर के एडमिट होने के पहले मैंने 1-2 दिन पहले से मैसेज पढ़ा गुरुजी का कि तेरे घर में कोई बीमार होने वाला है और उसको जल्दी ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि मेरी सिस्टर की हालत एकदम, उन्हें खाना-पीना सब बंद कर दी थी काफ़ी दिनों से, और वो किसी की सुनती नहीं थी, कुछ नहीं। चुपचाप बैठी रहती थी, ना खाती थी, ना पीती थी। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो एकदम ही बेहोश हो गई, और बेहोश हो गई घर में, और मैंने बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी, एकदम सूख गई थी, और ना हॉस्पिटल जाती थी, ना कोई दवाइयाँ खाती थी।
तो उस दिन अचानक बेहोश हो गई, तो हम मौका ही देख रहे थे कि ये ऐसे किसी से सुन नहीं रही है, तो कैसे इनको हॉस्पिटल लेके जाएँ। तो ज़बरदस्ती फिर उनको हम हॉस्पिटल लेके गए और उनका इलाज करवाया। नहीं तो अगर गुरुजी वो सब चीज़ें नहीं करते, अगर वो बेहोश नहीं होती, तो शायद उनको ले जाना भी मुश्किल होता है था। तो बहुत यानी गुरुजी का मैं इसके लिए बहुत-बहुत आभार मानती हूँ और उनसे गुरुजी से प्रे भी करती हूँ कि आगे उनको बहुत ठीक करें, उनकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, उनको सही रखो। क्योंकि वो बार-बार उनको एडमिट करना पड़ता है, उनके ऊपर नेगेटिविटी भी हावी होती है और कुछ मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण, डिप्रेशन में आने के कारण वो काफ़ी क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही है। तो मेरी गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि उनकी तबीयत एकदम परमानेंट ठीक करो, उनको कोई दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो दवाई खाती नहीं है और दवाइयों का जो ये रिएक्शन हो जाता है ना, उनके हाथ पैर काँपने लगते हैं, जीभ हिलने लगती है, बहुत भयंकर एलोपैथिक मेडिसिन्स का रिएक्शन हो जाता है। तो ये जो साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन्स रहती है ना, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और डोज़ भी बहुत ओवर हो जाते हैं उनके ऊपर, तब जाके वो नॉर्मल होती है। इसलिए मेरी गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि उनकी मेडिसिन्स बिना मेडिसिन्स के ही आप उनको ठीक करो। वो तो ना जल प्रसाद लेने को रेडी रहती है, ना कुछ। बस ये है कि गुरुजी का मंत्र जाप लगा देते हैं हम लोग। और मम्मी को तो मैं बोलती हूँ कि आप उनके ग्लास में या कहीं भी ऐसे पानी डाल दो जहाँ से वो पीती है, तो गुरुजी का जल प्रसाद मिला दो उसमें, तो वो शायद पी ले और ठीक हो जाए। तो गुरुजी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको बिना दवाइयों के ही आप ठीक करो, क्योंकि आपने जो रास्ता दिखाया है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि अब आप उनको दवाइयों पे नहीं लाओगे, क्योंकि एलोपैथिक दवाई का जब तक असर रहता है तब तक वो ठीक रहती है। फिर वो धीरे-धीरे 2-3 महीने, 6 महीने के बाद एकदम ही वायलेंट भी होने लग जाती है और बहुत बहुत अजीब बिहेवियर करती है और वैसे सबको दुश्मन समझने लग जाती है। अपने घर में सब उनको यानी पूरी नेगेटिव हो जाती है वो घरवालों को लेके। तो हमको ये लगता है यार, इनको कितनी बार एडमिट करना पड़ेगा। अभी हर साल उनको एडमिट करना पड़ता था हमको हर साल। तो इस बार भी हमने जुलाई-अगस्त में उनको एडमिट किया। फिर हमको वही लगा कि अब ये दवाई खाएँगी कि नहीं, इनको हर महीने का इंजेक्शन देना। अब मुझे हर महीने उनको ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाना पड़ता था। तो वो भी नहीं लगाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दोष लग रहा है उस चीज़ का, कि मैं उनको ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा रही हूँ, ज़बरदस्ती पकड़ के मेडिसिन्स दे रही हूँ। और वो बहुत चिल्लाती थी, मेरे को बहुत कोसती थी, मेरे को बहुत बद्दुआएँ देती थी कि हैं तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो कोई और दवाइयाँ लेने को ही रेडी नहीं थी। अगर कोई दूसरी भी दवाइयाँ दो तो वो सूंघ के पानी में मिलाओ, तो वो सूंघ के समझ जाती थी कि इसमें दवाई मिली है, तो वो पानी फेंक देती थी और पीती भी नहीं थी। तो हमारे लिए तो इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो यानी मेरे मम्मी-डैडी के पास रहती है अभी अकेली, और मेरे पेरेंट्स की भी उतनी एज नहीं है, अबव 70 के एज के हैं वो। तो मुझे वही डर लगता है कि वो कैसे उनको अकेले आगे सँभाल पाएँगे, उनकी लाइफ़ का क्या होगा, मेरी दीदी कैसे आगे जीवन जिएँगी। जब तक वो मेंटली स्टेबल नहीं होंगी, तब तक वो कैसे अपनी लाइफ आगे चला पाएँगी। क्योंकि उनका हस्बैंड तो बहुत बेकार है, उनको निकाल दिया था घर से, बच्चे को भी छीन लिया और वो बहुत उसी कारण बहुत दुखी रहती है अपने बेटे के लिए। वो सोचती है मेरा बेटा आएगा, बट उनके बेटे को भी उनके अगेंस्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो मेंटली इतनी इतनी बुरी कंडीशन में है कि वो बार-बार वही डिप्रेशन और वो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर वो सब उनको बार-बार हावी हो जाता है। तो मैं गुरुजी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनकी जो भी उनके ऊपर जो भी ग्रह चाल चल रही है या जो भी रीज़न से उनको इतनी बड़ी तकलीफ़ आई है, क्योंकि ऐसा घर में तो किसी को था ही नहीं ये बीमारी, पता नहीं उनको कैसे लग गई। उनके हस्बैंड ने भी उनके ऊपर बहुत मारपीट करी है और बहुत मेंटली टॉर्चर किया है। शायद उस कारण है कि क्या है, बट मैं गुरुजी से बहुत यानी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब उनको दवाई देने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाती हूँ, मम्मी-डैडी भी परेशान हो जाते हैं, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। और जब वो बीमार हो जाती है ना, तो पूरा घर इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि पूरा घर का एनवायरनमेंट नेगेटिविटी में जाता है। वो इतना शक करती है कि घर में कोई किसी से बात नहीं कर सकता। अगर आपने एक बात कुछ भी अपनी आपसी बात कर ली है, तो वो उसको गलत वे में अपने ऊपर लेके एकदम चिल्लाने आ जाती थी, मारने-तोड़ने आ जाती थी। और हाँ, अभी जैसे लास्ट टाइम
हमने जुलाई में एडमिट किया। तो एडमिट करने के बाद जैसे जब हॉस्पिटल से घर आई तो 1 महीना तो ठीक थी, फिर नेक्स्ट मंथ उनको इंजेक्शन लगाना था। ज़बरदस्ती बोल बोल के उनको समझा के तो इंजेक्शन लगा दिया। पर फिर जो नेक्स्ट मंथ का इंजेक्शन था, यानी ऐसे हर महीने उनको ज़िंदगी भर, अब कितना ज़िंदगी भर बोलो क्या बोलो, क्योंकि साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ जो लगती है वो तो निकलती ही नहीं है। तो जो नेक्स्ट मंथ हमने, जब हम इंजेक्शन लगाने गए, यानी अकेले वो बहुत मुश्किल था, पर गई मैं, मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया साथ में। तो जैसे ही इंजेक्शन लगाने गई तो वो बहुत ज़्यादा एकदम वायलेंट हो गई और बहुत चिल्लाने लगी कि मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाना, ऐसा नहीं करना। और एकदम से उठ के किचन में जाके चाकू लेके आ गई और अपनी नस काटने लगी कि अब तुमने मेरे को इंजेक्शन लगाया तो या तो मैं अपने आप को मार दूँगी या तुमको मार दूँगी। तो ये जो कंडीशन उनकी बार बार आती है ना, तो हम लोग बहुत बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि उनको कैसे ठीक करें। तो मेरी गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि उनकी जो ये प्रॉब्लम है ना, बहुत अब बहुत सीवियर हो चुकी है गुरुजी, बहुत क्रॉनिक कंडीशन में है। और अभी हमको बहुत ऐसे, तब से जैसे अभी दवाई नहीं ली है, 2-3 महीने होते आ रहे हैं तो इंजेक्शन नहीं लगा है, तो ठीक तो है आपकी दया से। आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे भी उनको धीरे-धीरे ऐसे ही ठीक करते रहो। उनकी मेंटल कंडीशन नॉर्मल कर दो, उनको एकदम नॉर्मल पर्सन जैसे बना दो। वो भी अपनी लाइफ़ जिए, अपना फ्यूचर देखे, क्योंकि वो मम्मी-डैडी के भरोसे कब तक बैठी रहेगी। तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी सिस्टर को एकदम एकदम ठीक कर दो, एकदम नॉर्मल कर दो। हमारे घर का ये टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म करो। और वैसे तो सभी का ही टेंशन है हमारे घर में, सभी बहनों का टेंशन है, सबकी मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब है। तो गुरुजी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी, जिसने भी हमारे घर में ये गलत काम किया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है कि क्या, क्योंकि आपके मैसेज आते हैं कि गुड़िया किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तेरे पूरे परिवार को मैं संभाल रहा हूँ, अब मैं आ गया हूँ तो मैं सब ठीक करूँगा। गुरुजी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब जल्दी ठीक करो, क्योंकि अभी कैसे इतनी सारी एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम ना सहन नहीं हो रही है। बहुत बहुत मेंटली टॉर्चर जैसा लग रहा है और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कैसी ज़िंदगी और कैसी सज़ा है, ये कैसे कर्म है हमारे जो इतनी बड़ी तकलीफ़ हमको मिली है। गुरु जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो भी पुराने खराब कर्म हैं सब ख़त्म करो, जल्दी काट दो और हमारे पूरे परिवार का अच्छा करो, सबका भला करो गुरु जी, सबका भला करो। सब संगत का भी भला करो, जो भी मैसेज सुन रही, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला करो, और जो नहीं भी सुन रहे हैं उनका भला करो। जिसने हमारा बुरा किया उनका भी भला करो, लेकिन सद्बुद्धि दो कि ये गलत काम ना करे। जो जो गलत कर रहा है उनको सद्बुद्धि दो, सबका ठीक करो, हमारा भी ठीक करो गुरु जी, सबका भला करो, सबका भला करो। गुरु जी मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं अभी इतने दिन से मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर मेरा एक भी सत्संग नहीं शेयर हो रहा है। मेरे से क्या गलती हुई गुरु जी, आप मेरा सत्संग शेयर नहीं करवा रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ अंकल आंटी जो भी ये सत्संग शेयर करते हैं, मेरा सत्संग आप ज़रूर शेयर करवा दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये सत्संग जल्दी 1 जनवरी के पहले शेयर हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गुरुजी से विनती भी है कि 1 जनवरी 2025 से जितने भी आपकी सत्संगत है ना, उन सबके दुखों को ख़त्म कर दो गुरुजी, सबके दुखों को ख़त्म कर दो। और आपके मैसेज आते हैं कि 1 जनवरी से सब मैं सब अच्छा कर दूंगा, हर खुशी मिलेंगी, जिस खुशी के लिए तुम तड़पते हो ना वो सब खुशी दूंगा मैं। तो गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबका अच्छा करो, 1 जनवरी से सारी संगत का अच्छा करो गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। मैं शुक्राना करते नहीं थकूंगी गुरु जी, आपने इतना किया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। गुरु जी आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ऐसी ही सारी संगत आपके परिवार के लिए अरदास करेगी संगत जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी आज सुबह के 2:35 हो रहे हैं। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना है। सोमवार का दिन है। जगना तो क्या था, मैं आज उठी सोई ही नहीं। अभी तक मैं गुरु जी के सत्संग और मैसेज ही सुन रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो सत्संग और मैसेज ही सुनती हूँ।
पढ़ती हूँ गुरु जी के, वही सुन रही थी। बड़े अच्छे अच्छे मैंने सत्संग सुने गुरु जी महाराज के। एक अंकल है, शिव अंकल, उनको गुरु जी ने कैलाश मानसरोवर की पूरी यात्रा कराई, सब कुछ दिखाया। उनका बहुत बड़ा सत्संग था जो मैं सुन रही थी। गुरु जी की बड़ी कृपा उन पर हुई। गुरु जी के दोस्त थे वो, अपने चांदी गोलचा वाला शेयर भी सत्संग किया था। तो संगत जी अभी गुरु जी ने मुझे भी मैसेज भेजा, मेरे फेसबुक पे भी मैसेज आया कि अभी तूने मेरा जलवा देखा, ये कहाँ है, अभी तो तुझे बहुत कुछ दिखाना है, तुझे मैं ड्रीम दर्शन दूंगा, और जो तेरे कर्म खराब कर्म थे वो मैंने आज सुधार दिए हैं, दोबारा गलती ना करना, और ठीक से मतलब दोबारा गलती ना दोहराना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने कहा है बस तेरी खुशियाँ तेरे दरवाजे पे ही खड़ी हैं, खुशियाँ तेरे दरवाजे पे ही खड़ी हैं, शुक्राना कर। और बड़े अच्छे अच्छे गुरु जी के मैसेज आए, और गुरु जी ने मुझे बोला है 21 दिन मंत्र जाप और शिव चालीसा कर, जो भी तेरे कार्य में काम में रुकावटें आ रही हैं वो पूरी हो जाएंगी, और काम होने से पहले किसी को बताना नहीं है। तो संगत जी मैं तो वैसे भी किसी को नहीं बताती, पर शुक्राना मैंने कर दिया है, उसमें शेयर कर दिया है संगत जी के साथ। और अभी मेरे को मंत्र जाप वगैरह करना है गुरु जी का, और गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। संगत जी गुरु जी की बड़ी कृपा है। गुरु जी कहते नया साल आने वाला है, जितने भी तुमने 2024 में कष्ट या परेशानियाँ देखी हैं, 25 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तेरी ऐश करी है, जा ऐश कर। संगत जी सभी पर गुरु महाराज जी की कृपा बनी रहे। ये मेरा आज अमृत वेला का सुबह मॉर्निंग का ही शुक्राना है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपनी प्यारी संगत पर इसी तरह कृपा बनाए रखें। जो भी आंटी जी ये मेरा सत्संग, अंकल जी जो भी ये मेरा सत्संग शेयर करें, उनको गुरु जी की ब्लेसिंग, बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले अंकल संगत जी। और मैं क्या बोलूँ गुरु जी के बारे में, गुरु जी की महिमा तो बहुत ही अपार है, कुछ कह नहीं सकते। आज कल संडे था, तो संगत जी नए साल की हम लोगों ने एक किट्टी पार्टी रखी थी। तो प्रोग्राम ये था कि हम नीचे गार्डन में करेंगे, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वहाँ हम अपना कोई प्रोग्राम करने से कि उसी में से हमारी एक आंटी बोली कि चलो आज मेरे घर में ही जाके पार्टी रख लो। तो संगत जी जब हम उनके घर में गए तो मैंने अभी ध्यान दिया तो उनका घर का नंबर भी 7 था, जहाँ हमने खूब मौज मस्ती करी, खूब खुश हुए, और मतलब बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो गुरु जी की कृपा थी। देखो गुरु जी के घर में ही 7 नंबर के रूम में हमें ब्लेसिंग मिली थी, उनका नंबर था 1411। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी का। और ये जो जाने वाला साल है ये तो बीत गया, आने वाला साल सबके लिए सुखमय हो, सबका गुरु जी कल्याण करें, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी के घर में खुशियाँ आए, गुरु जी की मेहर सब पर हो। संगत जी 24 तो बहुत अच्छा गुजरा है गुरु जी की कृपा से। अब आने वाला 25 पे भी गुरु जी की मेहर होई, सबकी मेहर गुरु जी पे होगी, सबका भला होगा, गुरु जी सबका भला करेंगे। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी से आज्ञा ले रही हूँ और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के आगे, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत टाइम के बाद मेरा ये शुक्राना सत्संग हो रहा है। तो आज मैं बहुत कुछ ऐसी सत्संग में आपको बताऊंगी जो गुरुजी ने मुझ पे मेहर करी है, बहुत सारी मेहर करी है। अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होती, क्योंकि इन परेशानियों से हमें गुरुजी ने निकाला है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे को 1.5 साल आई थिंक हुआ है, तो तब से लेके आज तक मेरी हर परेशानी, हर बात, छोटी सी बात भी मैं गुरुजी के आगे बैठ के शेयर करती हूँ गुरुजी से। और सारी बातें मैं गुरुजी से बताती रहती हूँ। गुरुपा ऐसा हुआ, गुरुजी ये है, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, गुरुजी ये परेशानी है। जैसे मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अपने गुरुजी के पास बैठ के मेरे को सुकून मिलता है। मैं मन को हल्का भी कर लेती हूँ सारी बातें बता के। तो संगत जी, मेरे लिए मेरे गुरुपा मेरे माता-पिता समान हैं, उससे भी बढ़कर हैं। और मैं जो भी सारी बातें होती हैं, मैं गुरुजी के आगे रखती हूँ। तो गुरुजी मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, बहुत, बहुत। गुरुजी के बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो थी। और ज़ीरो मतलब गुरुजी के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से मेरी ज़िंदगी ने कुछ अलग-सा मोड़ ले लिया है। संगत जी, मैं पहले पूरे मतलब इर्द-गिर्द नेगेटिव लोगों से घिरी रहती थी। उसमें से गुरुजी ने मेरे को बाहर निकाला है। और दूसरा, मेरे पे नेगेटिविटी बहुत हावी रहती थी, मेरे घर पे, मेरे बच्ची पे। तो वह उस उन चीज़ों में से हमें गुरुजी ने बाहर निकाला है। तो उसके लिए मैं ढेर सारा शुक्राना करना चाहूँगी। बहुत सारा शुक्राना, शुक्राना, इतना शुक्राना करना है गुरुजी के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत क एक छोटी-छोटी सी बात का भी ध्यान हमारे गुरुजी ही रखते हैं। सुबह से उठ के रात तक गुरुजी हमारी हर मोमेंट पे वो हमारे अंग-संग साथ होते हैं, पर हम इंसान हैं जो हम नहीं पहचान पाते हैं। तो उस बात से लेके मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी मैं खाने के लिए कुछ किचन में जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो गुरुजी मेरे को वो मैसेज में आ ही जाता है कि बेटी आज ये हुआ, बेटी आज वो हुआ। तो इतना अच्छा लगता है कि हमारी छोटी-छोटी बातों पर भी हमारे गुरुजी का ध्यान रहता है। यानी वो सच है कि गुरुजी हमारे इर्द-गिर्द हमारे मतलब पहरे बिठा के रखे हैं कि ताकि हमें कोई परेशानी, दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरुपा के लिए, मेरे गुरुजी के लिए, मेरे शिवजी के लिए, जो मेरी ढाल बन के मेरे गुरुजी मुझे ज़िंदा, हिम्मतवान, बलवान और अच्छी हेल्थ
के साथ मेरे सिक्योरिटी रखी है। तो उस वज़ह से मैं गुरुजी का शुकराना करना चाहूँगी। तहे दिल से शुकराना, शुकराना, शुकराना। संगत जी, मैं गुरुजी के आगे शुकराना सत्संग करके, अरदास करके मैं रोज़ गुरुजी से यही बात करती थी कि गुरुपा, माँ-बेटी हम दोनों आपकी बच्चियाँ हैं। तो दोनों ही बच्चियों को आप ही को सँवारना है, आप ही को आगे करना है। जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियाँ हमारे जीवन में लगी हैं, उन्हें आप ही को दूर करना है। तो संगत जी, मैं अपनी बेटी के साथ अहमदाबाद रहती हूँ, गुजरात के अहमदाबाद में। तो मेरे को इधर आए 2 महीने हुए हैं। मैं पहले जब से जुड़ी थी तब से यही बात कहती थी, यही अरदास होती थी कि गुरुजी, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। बस यही ये 3-4 शब्द मैं बोलती हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के, तो मेरी आँखें भर आती हैं। तो संगत जी, मेरी ये भी एक ख़्वाहिश थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी, आप मेरे को यहाँ से निकालो। छोटा गाँव है, मैं छोटे गाँव में रहती थी। वहाँ पे गुरुजी की संगत कोई नहीं थी। मैं ही जुड़ी थी गुरुजी से। तो गुरुजी ने मेरे को ही जोड़ा। तो उस वज़ह से मैं बहुत परेशान होती थी कि इधर कोई दूसरी संगत नहीं है, ना ही सत्संग होते हैं, तो मैं अकेली कैसे करूँगी? तो मैं गुरुपा को रोज़ अरदास करती थी, गुरुजी, मेरे को यहाँ से निकालो और जहाँ पे आपकी संगत हो, जहाँ पे आपके सत्संग कीर्तन होते हों बाबा जी, आप मेरे को वहाँ शिफ्ट करना। क्योंकि मैं इतने सालों से 18 सालों से मैं कोशिश कर रही थी वहाँ से निकलने के लिए, मैं किसी भी हालत में नहीं निकल पा रही थी। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, तब से लेके वो मेरा काम मेरे गुरुपा ने किया, गुरुजी ने किया, उसके लिए तहे दिल से शुकराना। आज मैं अहमदाबाद हूँ और जो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं गुरु संगत से जुड़ूँ, गुरुपा के सत्संग अटेंड करूँ, तो संगत जी, मैंने फर्स्ट सत्संग अहमदाबाद में अटेंड किया गुरुजी का। तो उसके लिए मैं शुकराना, शुकराना तहे दिल से मैं शुकराना करना चाहूँगी कि वही मेरे मन की इच्छा जो थी, वो मेरी आज गुरुजी ने पूर्ण की है। उसके लिए बहुत, बहुत सारा शुकराना गुरुजी कि आपने ये मेरी मन की इच्छा पूरी की। पता नहीं कैसे गुरुजी जान लेते हैं। और बस यही बात बोलना है कि गुरुजी, आप यहाँ तक लाए हो, आगे भी आप ही को सेट करना है। फिलहाल तो हम किराए के मकान पे रहते हैं, तो इस बेटी को घर का मकान मिल जाए, घर की छत मिल जाए ताकि मैं यहाँ से हिलूँ नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी सॉरी, संगत भी है, संगत परिवार भी है और आपके सत्संग भी होते हैं, तो मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती हूँ। मैं यहीं सेटल होना चाहती हूँ ताकि मैं आपसे जुड़ी रहूँ। क्योंकि आप हैं तो मेरी ज़िंदगी है, वरना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है गुरुजी, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे को एक ना जैसे बोलते हैं ना कि अकेले इंसान जब हार जाता है, तब एक वो भगवान से ही प्रार्थना करता है, तो वो मेरी प्रार्थना मेरे गुरुपा ने सुन ली है, मेरे महादेव ने सुन ली है। तो अब मैं गुरुपा का हाथ कभी ना छूटे, इसलिए मैं गुरुजी, मैं यहीं सेटल होना चाहती हूँ। आगे आप जहाँ, वहाँ से आपने मेरे को निकाला है, यहाँ पे आपने मेरे को सेट किया है, मैंने आपका एक सत्संग अटेंड किया है, उसमें मैं बहुत, बहुत मतलब खुश हुई हूँ कि मैं बस यहीं सेटल होना चाहती हूँ गुरुजी। वो सारा जो भी है, वो कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं नहीं जानती हूँ, मेरे को बस आप ही को सेट करना है। मैं आपके सहारे इधर आई हूँ। तो गुरुजी,
आपकी दोनों बेटियाँ आपके सहारे इधर सेट हुई है, अब आप ही को ही उनको सेट करना है। उसके लिए शुक्राना गुरूपा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि पास में मंदिर है महादेव जी का, मैं वहाँ जल चढ़ाने हर मंडे को जाती हूँ। सॉरी संगत जी। वहाँ मैं जल चढ़ा के 108 मंत्र जाप करती हूँ। वहाँ पे मैं बैठ के बाहर गुरु जी के सिमरन नाम जपती हूँ। तो वही मेरे को अचानक से जैसे मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, वैसे ही मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। और बस शायद अंग संग साथ है मेरे गुरुजी मेरे साथ। वो मेरे को एहसास दिलाते हैं कि बेटी तू फ़िक्र ना कर, तू चिंता ना कर। यहाँ तक मैं तेरे को यहाँ तक लाया हूँ तो आगे भी मैं ही सब करूँगा। तू बस मंत्र जाप किया कर, शुक्राना सत्संग किया कर और नाम सिमरन किया कर। आगे जो भी होगा वो मुझे ही देखना है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। लखवारी शुक्राना बाबा कि मेरी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ मुझे दिया, बहुत कुछ। मुझ पे बहुत से अटैक हुए, ब्लैक मैजिक दौरान बहुत सारे अटैक आज भी हो रहे हैं, तो गुरुपा आप ही ने हमें बचाया है। और बहुत मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे को पैरों में दर्द होता था, मेरे पैर में सूजन आ जाती थी। तो वही मैं गुरुजी के आगे बैठ के अरदास करती थी, गुरुपा मेरे पैरों में अगर कुछ होगा तो मैं कैसे आगे कर पाऊँगी? मैं कैसे दौड़ूँगी? क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर ही है, तो कृपा करें मुझ पे, मेरी हेल्थ अच्छी रखें। मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही मैं सब कर पाऊँगी। तो उसके लिए ये बेटी अरदास करती है कि कभी भी मैं डॉक्टर का सहारा नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा मेरा विश्वास आप पे है। तो मैं डॉक्टर के पास कभी जाना नहीं चाहूँगी, मेरे को बस आप ही अच्छा रखोगे। तो संगत जी, मैंने वो अरदास का जवाब मेरे को सत्संग में मिला, जो मैं यूट्यूब पे सुन रही थी। तो गुरुपा ने मेरे को जवाब दिया, बेटी तू फ़िक्र ना कर, ये तेरे को कोई बीमारी नहीं है। और तेरे पीछे जो पड़े हैं, जो तेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको मैं देख लूँगा। तू चिंता ना कर, तू बस मैं जो मतलब जो तेरे को हिंट देता हूँ, उनको तू फ़ॉलो किया कर। तो संगत जी, मैं गुरुजी के बातों पे चल रही हूँ। गुरुपा ने मेरे को ये बताया कि बेटी जल प्रसाद में चंदन मिक्स करके और उनका तिलक लगा और पैरों पे भी तिलक लगा। दोबारा ये आया कि घी का दिया जब मैं करती हूँ तो वो घी मेरे पैरों पे लगा और वहीं से घी का जो लगाया है वो अपने पैरों पे लगा के 7 बार थपकी मार के, हाथों को रगड़ के और वो वहाँ पे मंत्र जाप करके और पैरों पे लगा दे। तो संगत जी, मैंने वो भी किया। दूसरा सत्संग ये भी आया कि कड़ाह प्रसाद बना के वो जो उसमें घी का जो होता है पार्ट, वहाँ से वो घी अपने पैरों पे लगा। तो संगत जी वो भी मैंने किया। तो उसके बाद संगत जी मैं क्या बताऊँ, मेरे पैरों में बहुत राहत है, इतनी मतलब राहत है कि मैं अच्छे से चल पा रही हूँ। अच्छे से वो सूजन भी गायब हो गई, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक था जो मेरे पैरों में दर्द लाता था। और वो मैं अरदास करके गुरुपा के आगे वही प्रार्थना करती थी। गुरुपा ने बोला बस तू जल प्रसाद भी आकर चंदन का टीका लगाया कर और ये जो मैं तेरे को बताऊँगा तू वैसे कर। संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको कि
अचानक से दर्द गायब हो गया और मैं अच्छे से ठीक हो गई। तो यही तो है मेरे गुरुपा की मेरे इर्द-गिर्द पैरा बना के रखा है कि बेटी तू फ़िक्र ना कर, तेरे आगे कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि तू मेरी दी है और तुझ पे कुछ भी नहीं होने दूँगा। तू फ़िक्र ना कर, उन लोगों को मैं देख लूँगा। तो संगत जी, आज मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, मेरी ज़िंदगी बदल ही गई है। और अब इ क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो गुरुपा ने आगे भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरी बेटी बिज़नेस करना चाहती है, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, उसमें भी बहुत सी तकलीफ़ें आ रही हैं, बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं। पर वही जो गुरुपा चाहते हैं वही होता है, वही गुरुपा की मर्ज़ी है कि तू फ़िक्र ना कर, थोड़े ही दिन बचे हैं। 2025 में तेरी अच्छी शुरुआत होगी। दोनों के लिए 2025 बहुत बढ़िया साल है, बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। उसमें मैं 2025 में मैं तेरे को अच्छा-सा घर दूँगा और बिज़नेस भी तेरा शुरू हो जाएगा और एक कार भी गिफ्ट करूँगा। तो संगत जी, मैं क्या बोलूँ क्योंकि मेरी पूरी फ़िक्र, मेरी पूरी टेंशन तो मेरे गुरुपा लेते हैं। क्योंकि एक बेटी अपने बाप के सामने ही बैठ के सारी बातें शेयर कर सकती है। उस तरीके से मैं बैठ के गुरुजी के आगे रो भी लेती हूँ, सारी परेशानियाँ बता भी देती हूँ कि गुरुजी आज ये तकलीफ़ है, आज ये प्रॉब्लम्स है। तो गुरुपा हमारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ इतनी बारीकी से सुनते हैं और उन्हें कर भी देते हैं। तो संगत जी, उसका मैं शुक्राना करना चाहूँगी तहे दिल से कि गुरुपा आप हो तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं हैं क्योंकि हमारे आगे पीछे आपके अलावा और कोई नहीं है। तो दोनों बच्चियों पर आप ही का साया बना रहे, आप ही का हाथ हमारे सिर पे हर तरीके से बना रहे। बस मैं वही चाहती हूँ कि आप कभी इन दोनों बेटियों को मत छोड़ना बाबा। और कभी हम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बस सही रास्ते देना, सही लोग देना, सही सोच देना बाबा। अगर कहीं भी भटक भी जाते हैं बाबा तो हाथ पकड़ के खींच लेना वहाँ से, क्योंकि आप ही का सहारा है, आप ही की प्रार्थना हमें हर तरीके से बचाती है। और संगत जी, एक मैं सत्संग में ये भी था कि बेटी तो अपना ध्यान रख और कुछ कैंसर के भी सत्संग आते थे, तो मैं बहुत डर जाती थी क्योंकि ऐसे थॉट्स आते थे। तो मैं गुरुजी के आगे यही बोलती थी, गुरुपा मेरे को कुछ मत देना क्योंकि अ, मैं ना बहुत सी ज़िंदगी में लड़ के आगे निकली हूँ। मतलब आगे मतलब कि बहुत से स्ट्रगल कर के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब नहीं करना चाहती हूँ और तब अचानक से गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं कि बेटी मैंने तेरी बहुत सी परीक्षाएँ ली हैं, बहुत परीक्षाएँ ली हैं। मैंने तेरे को बहुत ही हर मुसीबत में तूने हर मुसीबत से तू हँस के निकली है, तू हिम्मत वाली है, तू शेरनी है मेरी। ये सारे शब्द सुन के मेरे को और भी हिम्मत आ जाती है। मैं सच में मैं इतनी गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ, इतनी जुड़ चुकी हूँ कि बस मैं अब बोलते हैं ना कि मेरी बेटी बोलती है पूरा दिन गुरुजी, गुरुजी मम्मा करती रहती है। मम्मा यही तो है जो हमें सही ज़िंदगी देंगे, सही रास्ते देंगे। और गुरुपा बस वही अरदास है कि मेरी बेटी को भी अच्छा घर मिल जाए। उसकी भी शादी की उम्र हो गई है बाबा, तो ये मेरी बात आप ही को ही करनी है। तो संगत जी, वही मैसेज आता है कि तू फ़िक्र ना कर, तू सोचती रहती है कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, वो मैं बैठा हुआ, मैं तेरी सारी परेशानियाँ, वो तेरी दी नहीं वो मेरी दी है, तू फ़िक्र ना कर, मैं सारी परेशानियाँ तेरी हल कर दूँगा, तू फ़िक्र ना कर, तू टेंशन ना कर, जा ऐश कर। तो संगत जी, ये सारे शब्द
मैं गुरुजी के सुनती हूँ, तो बहुत खुशी मिलती है और गुरुपा ये भी बोलते हैं कि तेरे गुरु के वचन कभी खाली नहीं जाते, जो गुरु ने कह दिया वही होता है। तो उसके लिए शुक्राना बाबा कि आपने मेरी बहुत सी टेंशन, बहुत सी परेशानियाँ हल कर दी है और बाहर निकाला है मेरे को। पहले मैं बहुत टेंशन और परेशानियों में रहती थी, हालाँकि अब इतनी नहीं है प्रॉब्लम्स तो चलती रहेगी। पर जितना मैं पहले टेंशन लेती थी, उस वज़ह से मेरे को नींद नहीं आती थी, तो गुरुजी ने यही बोला है कि तू आराम से सो जा, तू फ़िक्र ना कर, मैं बैठा हूँ। तो संगत जी और हमें क्या चाहिए? अगर गुरुपा हमारे साथ है, गुरुपा हमारी हर वक़्त, हर सहाय की तरह हमारी रक्षा करे, तो फिर हम इंसान हैं। कभी-कभार वापस से वही टेंशन आए तो गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं, "फिर टेंशन लई? मैंने कितना ना टेंशन ना लिया कर, मैं बैठा हूँ।" तो वो प्यार गुरुजी का जो हमें मिल रहा है, वो हर वक़्त मैं हमेशा उन प्यार के साथ रहना चाहती हूँ, वो महसूस करना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी गुरुजी के आगे बहुत, बहुत अच्छी है और हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं हमारे गुरुपा, क्योंकि हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। शुक्राना गुरुपा, आपका नई ज़िंदगी का इंतज़ार रहेगा 2025 का और सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं 2024 में छोड़ रही हूँ और आप ही मेरा हाथ पकड़ के खुशियाँ जो है हमारे इर्द-गिर्द मंडराती रहे, यही आशीर्वाद हमें चाहिए गुरुपा। तो उसके लिए तहे दिल से मैं शुकराना करना चाहूँगी। बहुत सारे टाइम से मैं शुकराना सत्संग कर रही हूँ, रोज़ मैसेज आते हैं, "बेटी तू शुकराना कर, शुकराना क्यों नहीं करती है? तूने शुकराना क्यों छੱਡ दिया है?" पर संगत जी मेरे को यहाँ जो स्पेस चाहिए था शांति का, वो नहीं होता था। तो मैं लिख के रख देती थी कि नहीं मेरे को शुकराना सत्संग करना है। पर गुरुजी के आगे बैठ के जो शुकराना सत्संग करने का जो मतलब सुकून मिलता है ना, वो मेरे को नहीं मिला। तो उस वज़ह से मेरे को आज वो स्पेस मिला है और मैं बैठ के शुकराना सत्संग गुरुजी के आगे कर रही हूँ और गुरुजी की मुस्कान भी देख रही हूँ। जैसे गुरुजी खुश हो रहे हैं कि मेरी बेटी आज शुकराना सत्संग कर रही है, तो उसके लिए तहे दिल से शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे मालिका, आपने हमारा हाथ पकड़ा है गुरुजी। बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी फूलों की तरह महकती रहे और आपके सत्संग अटेंड करते रहें। और हाँ, संगत जी, दूसरी बात मैं ये कि गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि बेटी तू छतरपुर कब आवेगी? आज ही वो मैसेज आया है, मैं उठ के सीधी बैठ गई कि अब तो मेरे को शुकराना सत्संग किसी भी हाल में करना ही है। तो आज मैं बैठ के शुकराना सत्संग कर रही हूँ, ये मेरे गुरुपा से मैं बात कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि आपकी बेटी जल्द ही गुरुजी नए साल में आपके वहाँ आएगी, आपसे मिलेगी और ढेर सारी बातें करेगी बाबा। और आपका वहाँ का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद जो मेरे दिल में था, वो सत्संग में भी मेरे को मिला और वही सत्संग में एक आंटी जी ने शुकराना किया, वही जो मेरी सोच में हर वक़्त मैं गुरुजी के आगे अरदास करती रहती हूँ कि बेटी की चिंता मत कर। जो भी होगा सारा अरेंजमेंट मैं ही करूँगा, मेरी देख-रेख में ही सब होगा और संगत नाल ही तेरी बेटी का ब्याह होगा। तो वही सत्संग उस टाइम पे चला तो मेरी सीधा दिमाग में वही बात आई कि ये तो मेरे दिल की बात है, गुरुजी मेरे को ही सुना रहे हैं, बता रहे हैं, वाह गुरुपा और क्या चाहिए इस बेटी को। बहुत-बहुत तब खुश हो गई कि वाह गुरुपा, आपने तो मेरी सुन ली और वही आज सत्संग मैं आंटी जी के मुँह से सुन रही हूँ। शुकराना मेरे मालिका, शुकराना और संगत जी मैं दूसरा सत्संग भी अटेंड करूँगी 1 जनवरी को। तो ये है मेरे गुरुपा की मेहर, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, बहुत खुश होती हूँ।
शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, जब आपने मेरे को ज़िंदगी दी है। आपने मेरे को बहुत सी कठिनाइयों से, परेशानियों से बचाया है, ब्लैक मैजिक से बचाया है, एक्सीडेंट से बचाया है, बहुत से यानी मौत के मुँह में से आपने मेरे को बचाया है गुरुजी। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे परिवार पे आपका साया बना रहे और सबकी अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ बनी रहे। संगत जी, गुरु गुरुपा हमारे सिर पे हाथ रखे और हमारे परिवार के सारे भाई बच्चे जितने भी हमारे परिवार में हैं, मेरे तीनों भाई पे भी रक्षा करना, उनके धंधे भी गुरुपा थोड़े-थोड़े मंदे चल रहे हैं तो उनके धंधों पर भी गुरुपा आपका आशीर्वाद बना रहे, ब्लेसिंग बनी रहे, बच्चों पे भी ब्लेसिंग बनी रहे। जिन-जिन बच्चों पे ज़रूरत है गुरुपा उन्हें आपकी ब्लेसिंग मिलती रहे गुरुजी। बस संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तहे दिल से मैं बोलूँ कि अब मैं सुस्ती या आलस नहीं करूँगी, मैं तुरंत ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और थैंक यू आंटी जी, अंकल जी। आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो उसके लिए शुक्राना कि वाहेगुरु जी गुरुपा आपकी भी ढेर सारी आप पर भी ब्लेसिंग बरसाएँ। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। शुक्राना मेरे बाबा। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।